बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। प्रॉपर्टी के रेलिवेंट जब कोई भी न्यूज़ आती है तो मेरी कोशिश होती है कि तमाम व्यूअर तक वो खबर लाजमी पहुंचाई जाए। बहुत सारे दोस्त रियल स्टेट से वाबस्ता हैं और कुछ लोग जो हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ इस तरह कह सकते हैं कि महकमा एक्साइज ने अपने कवानीन में थोड़ी तरमीम की है। ये कवानीन पहले भी मौजूद थे, मगर अब इस वाले से जो एक्साइज का महकमा है इसने आगाह किया है मेन स्ट्रीम मीडिया पर। दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ये बताया कि महकमा एक्साइज ने बेवा खवातीन को जो प्रॉपर्टी उनके नाम पर है उसको ट्रांसफ़र करने के हवाले से या उसको अपने नाम करवाने के हवाले से टैक्स में छूट दे दी गई है। अब कोई भी बेवा औरत जो अपनी प्रॉपर्टी खरीदना चाहती है, बेचना चाहती है या अपना घर बनाना चाहती है तो उसको टैक्स में जो है वो राहत दी जाएगी। ये हुकूमत पंजाब का फैसला है, इस वाले से महकमा एक्साइज ने आगाह कर दिया है। दूसरे नंबर पर इसके साथ साथ फौज और सिविल महकमों से रिटायर्ड मुलाजमीन को भी टैक्सों से छूट मिलेगी। इस छूट का मतलब यह है कि जो भी रिटायर्ड फौजी हजरात हैं, सिविल महकमों से रिटायर्ड मुलाजमीन को भी अगर कोई प्रॉपर्टी जो है वो अपने नाम पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो उनके लिए भी जो टैक्स की है वो छूट ले सकते हैं वो महकमे से। अब इसमें एक सवाल ये पैदा होता है कि फ़ौज और सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो सिविल महकमों से रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं वो इस सहूलत को हासिल कैसे करेंगे। तो इसका भी उन्होंने बताया है कि टैक्स की राहत हासिल करने के लिए आपको महकमा एक्साइज में एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। उस एप्लीकेशन के बाद जो है वो आप अपने जो है वो टैक्स के हवाले से जो राहत है वो हासिल कर सकेंगे। इसमें एक चीज़ मैं वाज़ह कर दूं कि ये पिछले साल बजट से पहले एक बाकायदा एक बिल था जो कि हमारी कौमी असम्बली से पास हुआ था। उस बिल में था कि तमाम तर फौजी और सिविल महकमों से रिटायर्ड मुलाजमीन को टैक्स से इस्तिस्ना दिया जाएगा, और इस इस्तिस्ना का मतलब ये नहीं था कि उनको तमाम प्रॉपर्टीज़ पर जो है वो इस्तिस्ना हासिल होगा। सिर्फ उस प्रॉपर्टी पर इस्तिस्ना दिया जाएगा जो प्रॉपर्टी जो है वो आपको महकमे की तरफ से या हुकूमत की तरफ से दी जाएगी। मतलब आपको शायद आपकी इंफॉर्मेशन में ये मैं इजाफा कर दूं कि जब भी कोई फौजी रिटायर्ड होता है तो उसको कुछ बारात दी जाती है जिसमें कुछ प्लॉट भी होते हैं, कुछ घर होते हैं। और ये नहीं कि प्लॉट और घर सारा की मिलेगा, एक चीज़ उनको मिलती है। और इन बारात में अगर किसी को घर मिला है तो उस घर पर टैक्स नहीं होगा। हुकूमत की तरफ से कोई इनाम के तौर पर कोई प्लॉट मिला है तो उस प्लॉट पर टैक्स नहीं होगा। मतलब ये है कि अगर कोई बेवा खातून भी अपने नाम पर कोई प्लॉट करवाती है या वो अपने रहने के लिए घर बनाती है तो उस पर टैक्स नहीं होगा। बाकी ये नहीं है कि अगर आपके नाम पर एक प्लाजा है और आप उसको कहेंगे जी मैं, अगर कोई भी खातून कहती है कि जी मैं बेवा हूँ और ये प्लाजा है इसको आप टैक्स माफ़ करवा दें, तो इस तरह की सूरत हाल में टैक्स माफ़ नहीं होता। ये सिर्फ रेजिडेंशियल जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ये उसके लिए कवानीन बनाए गए हैं। इस तरह की मजीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।